खालिस्तान तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमा अवतार सिंह खंडा का बरतानिया में भारतीय एजेंसियों के हाथों कत्ल का शुबा। हरदीप सिंह निज्जर एक प्रो खालिस्तानी लीडर, इसको कनाडा में गोली मार के इसकी हत्या कर दी। अभी तक यह नहीं पता कि किसने इसको मारा है, लेकिन यह गुरु नानक सिख गुरुद्वारा सरे सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा में है उसका यह प्रबंधक था और इसको मार दिया गया है। यह एसोसिएटेड था सिक्स फॉर जस्टिस, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिज्म सपोर्ट करती है, भारत में बैंड है। यह उसके साथ भी इसका एसोसिएशन था और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चार्जशीट भी फाइल करी है निज्जर के खिलाफ कि इसने टेरर अटैक्स करने की कोशिश करी थी। इस अमृतपाल को अगर अब ट्रेसेस पकड़े जा रहे हैं कि इसको पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों की शय थी, तो पाकिस्तान में थी, उसकी मदद सरकार को पता चल रहा है, तो वो इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि हाँ थी इसको पीछे। एक बड़ी खबर कनाडा से निकल कर आ रही है कि एक खालिस्तानी नेता को निपटा दिया गया। अभी कुछ महीनों पहले जो पंजाब में हमें देखने को मिला, जिसमें अमृतपाल एक खालिस्तानी समर्थक है, उसने पंजाब में जो कुछ किया तो वो सारी दुनिया ने देखा, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था भारत के लिए। अब इसी के क्रम में भारत ने खालिस्तानी खेल को रोकने के लिए अपना शिकंजा कसना चालू कर दिया है। अमृतपाल को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक विदेशों में बैठकर भारत पर आतंक फैलाने व इसको नीचा दिखाने का कार्य करने की कोशिश में लगे हुए हैं। चूँकि अब खालिस्तान तो बनने वाला है नहीं, लेकिन अब इनकी रोटी नफरत की आग में सेकी जा रही है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया हो या यूके हो या पाकिस्तान हो, इन्होंने हर जगह इंडिया को नीचा गिराने के लिए कई सारे षड्यंत्र रचकर उस पर काम किए हैं। अभी हाल ही में इंग्लैंड हाई कमीशन से इन्होंने तिरंगा जबरदस्ती हटवाया था और कनाडा में भी जो इंदिरा गांधी पर अटैक हुआ था उसको दिखाकर परेड निकाला गया था। इस तरह से ये तरह तरह की रणनीति अपनाकर और षड्यंत्र रचकर भारत को राष्ट्रीय स्तर पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं करेगी और हमारे डोभाल साहब इतनी आसानी से इन चीज़ों को जाने नहीं देंगे। ऐसे में खबर आई है कि एक खालिस्तानी नेता जिसका नाम हरदीप सिंह निज्जर बताया जा रहा है, उसको कनाडा में निपटा दिया गया है और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये काम रॉ ने कराया है और उनको कहना भी यही है, क्योंकि आतंकवादी फंडिंग तो वो वहीं से भेज रहे हैं ना, कि ये जो सारा चीज़ चल रहा है ये बिना फंडिंग के नहीं चल सकता। भारतीय सेना और रॉ के लोग अपने भारत के लिए जो हुई उनकी बेइज्जती है बदला धीरे धीरे लेंगे। कई सारी खालिस्तानी नेता मारे जा चुके हैं और आगे भी मारे जाएंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त की, कनाडा में खालिस्तानी नेता हरदीप की हत्या, हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या की गई। इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शामिल था। एनआईए ने हरदीप सिंह को भगोड़ा घोषित किया था। हरदीप पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सरे शहर में, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का हिस्सा है, उसको गोली मार दी किसी ने। अब किसने मारी किसी को कुछ नहीं पता। लोग आए, उसको ठोक दिया, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये कौन है जिसने निज्जर को गोली मारी? निज्जर हिस्सा था सिक्स फॉर जस्टिस का, और जो भी ये कनाडा में भारतीय हाई कमीशन या कॉन्सुलेट्स पे हमला हुआ, अटैक हुआ, इसका हाथ वहां से जुड़ा हुआ था। सिक्स फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इस तरीके की बॉडी है जो कि टोटली फ्रॉड है। उसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, लेकिन इसका जस्टिस से, इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। ये टेरर एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं, ये टेररिज्म को फंड करते हैं, और निज्जर को किसी ने ठोक दिया। इसके पहले परमजीत सिंह पंजवार, ये भी एक बहुत बड़ा खालिस्तानी लीडर था, कमांडो फोर्स, डमांडो फोर्स, पता नहीं किस, इसको लाहौर में किसी ने मार दिया। अभी तक ये पता नहीं लगा कि इसको लाहौर में कैसे मार दिया। भाई ये तो पाकिस्तानी आईएसआई का लाडला था, उनका गोद लिया बच्चा था, उसको लाहौर में किसी ने गोली मार दी। ठीक है। अवतार सिंह खांडा वो बंदा था जिसको कुछ दिन पहले अचानक पता नहीं कैसे उसको अचानक से हार्ट अटैक हुआ और वो खत्म हो गया। ठीक है। अवतार सिंह वो था बंदा जिसने यूके में, इंग्लैंड में जो भारत का हाई कमीशन था उसका झंडा नीचे उतरवाया था। उसने वो लीड कर रहा था, उसने भीड़ इकट्ठा करी थी और भारत के खिलाफ गंदे गंदे नारे, और फिर हाई कमीशन के उधर ऊपर चढ़ के एक बंदे ने जो तिरंगा उतारा था ना, वो ही वॉज दैट गाय, इसने करवाया था ये सब। अब ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, इसको किसी ने ठोक दिया। इसके पहले भी कई सारे खालिस्तानियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो चुकी है और कई सारे खालिस्तानी, अब खालिस्तानी ये कह रहे हैं इंडिया ने करवाया, इंडिया की एजेंसीज ने। मुझे नहीं लगता इंडिया की एजेंसीज ने सब कुछ करवाया, सब झूठ है यार। देखिए, हम गांधी के देश के लोग हैं,
ठीक है, हमें बापू ने क्या सिखाया था? हमें बापू ने यह सिखाया था कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल दे देना। तो वी आर पीसफुल पीपल। पीसफुल भी क्या, मैं तो कह रहा हूं यार हार्मलेस पीपल। यार हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते, ठीक है। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। देखिए बात ये होती है कि जो पैदा होता है उसको मरना है। हम सब लोग एक दिन इस दुनिया से जाएंगे। अब खालिस्तानी मर गया तो इसमें इतना हल्ला करने वाली क्या बात है साहब कि खालिस्तानी मर गया, ये हो गया, ये हो गया, इंडिया की साजिश है, ये साजिश, वो गलत है यार। किसी की कोई साजिश नहीं है। उसकी दुश्मनी होगी, उसने मार दिया। लाहौर में उसकी दुश्मनी होगी, उसने मार दिया। उसके पहले कोई हैप्पी हैप्पी करके था, खालिस्तानी ड्रग डीलर, वो भी पाकिस्तानी पंजाब में, आई थिंक लाहौर के आसपास ही कहीं हैप्पी को अनहैप्पी बना दिया, किसी ने उसको ठोक दिया। तो ये 1-2 साल से काम हो रहा है और ये काम और तेजी पकड़ रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी आपसी साजिश, आपसी दुश्मनी का है। भारत का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। कि कुछ लोग अपने अपने मुनाफे के लिए, अपने अपने छोटे छोटे फायदों के लिए दुनिया को बांटने पे तुले हुए हैं। डिवाइड एंड रूल एक बार हमें करके चले गए इंग्लैंड वाले, ब्रिटिशर्स। उनसे हम आज तक बात नहीं करते हैं, हम आपस में लड़ते रहते हैं। इंडिया हो या पाकिस्तान, इनके पॉलिटिशियन या वो लोग जो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, अपने निजी फायदों के लिए हम दोनों देशों को एक दूसरे का दुश्मन बना के बैठे हैं। कभी ध्यान से बैठ के सोचें कि बेसिकली आप और हम दोनों ही तो पार्टीशन का शिकार हुए थे, दोनों ने वो संताप झेला है। हमें बांट के कौन गया? ब्रिटेन। उससे हमारे कोई इख्तिलाफात नहीं है, उनसे कोई नफरत नहीं है, आपस में लड़ा के चले गए। तो यहाँ पे भी ब्लेम गेम। देखिए मैं वही कहूंगी कि बुरे लोग आपके यहाँ भी हैं, बुरे लोग हमारे यहाँ भी, सेल्फिश लोग आपके यहाँ भी हैं, सेल्फिश लोग हमारे यहाँ भी हैं। और इस अमृतपाल को अगर अब ट्रेसेस पकड़े जा रहे हैं कि इसको पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों की शय थी, तो पाकिस्तान में थी, उसकी मदद सरकार को पता चल रहा है, तो वो इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि हाँ थी इसको पीछे। तो डिनाई नहीं किया जा सकता इस बात को, क्योंकि एक दूसरे की धरती का इस्तेमाल, अगर ये पाकिस्तान की धरती पे इस्तेमाल हुआ है अमृतपाल जैसे शख्स को पैदा करने में और उसे प्रोपेल करने में इंडिया में, तो वो तार खुल रहे हैं और वो खुलकर सामने रखे जा रहे हैं। अब पाकिस्तान कहे कि हम गलत कह रहे हैं, पाकिस्तान दे प्रूफ की गलत है।